किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी कोसले का नमस्कार। हमारी पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए खेती किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पे हम समय समय पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम छत्तीसगढ़ के धमधा ब्लॉक के टेमरी ग्राम में उपस्थित हैं, जहाँ पे एक युवा कृषक जिनने पहले बीएससी एग्रीकल्चर किया, उसके बाद एग्री बिजनेस में मास्टर्स करके आज यह युवक एक अच्छी जैविक कृषि की मिसाल हमारे बीच उपस्थित की है। आइए मिलते हैं श्री योगेश साहू जी से, जो एक युवा जैविक कृषक है। तो योगेश साहू जी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसान टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगेश कुमार साहू है। मैं छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के टेमरी का निवासी हूँ। मैं 52 एकड़ में मेरे यहाँ खेती होती है, जिसमें हम सब्जी की फसलें सीजनेबल जितने भी सब्जियाँ होती है वो सब चीज़ें हम ग्रो करते हैं। और हमारे यहाँ मेरा 10 एकड़ का प्योर ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन भी है। उसके साथ साथ बाकी का जो एरिया है उसमें सेमी ऑर्गेनिक हम खेती करते हैं, जिसमें 10 एकड़ में मेरे यहाँ अभी हम लोग खड़े हैं पाम ऑयल के फील्ड में खड़े हैं। तो ये पाम ऑयल का आप देख सकते हैं, इसका ये प्लांटेशन अभी 3 साल होने को है। 3 साल, तीसरा साल अभी मतलब रनिंग है, अभी तीसरा साल। तो पाम ऑयल एक गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू हम लगाए हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और इसका ऐसा है कि एक बार प्लांटेशन कर लिए तो 30 साल 35 साल तक हम इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। पाम ऑयल का क्रॉप काफ़ी बेस्ट है। इसमें पर प्लांट हमारा 100 केजी तक का प्रोडक्शन आता है। और किसानों को पाम ऑयल लगाना चाहिए, अपने कुछ एरिया में कम से कम लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्रॉप है कि इसको एक बार अगर प्लांटेशन अगर ले लिए, प्लांट अगर लगा लिए तो लंबे समय तक चलता है। तो क्रॉप लगाने का और हार्वेस्टिंग करने का वो सब चीज़ें बच जाता है। तो पाम ऑयल का प्रोडक्शन ऐसा होता है कि इसका पर एकड़ 12 टन, 10 से 12 टन का प्रोडक्शन इसका है। और इसको गवर्नमेंट और पाम ऑयल की कंपनियां जो है, जिन लोग ऑयल प्रोडक्शन करती है, वो दोनों मिलकर इसमें काम करती है। और दोनों का सपोर्ट प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइडलाइन हमको मिलता है। और इसको ख़रीदने का काम भी वही लोग करते हैं। उनके साथ पहले से ही हम लोग का टाई अप रहता है कि इतने रुपए में वो ख़रीदेंगे। तो पाम ऑयल सबसे बेस्ट है, फार्मिंग करना चाहिए। इसमें हम 4 साल तक इंटर क्रॉप ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले साल इसमें जिमीकंद लिए थे, जिमीकंद के बाद अपन गोभी लिए हैं, अभी इसमें कुम्हड़ा लेंगे। कुम्हड़ा के बाद समर सीजन में इसमें अपन लोग खरबूजा लेंगे। तो इसमें इंटर क्रॉप आपके क्रॉप जो प्रॉपर आप ले रहे थे वो भी आप ले रहे हो, पाम ऑयल भी आपका ग्रो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्लांटेशन लगा लिए तो कुछ फार्मिंग आपका नहीं हो रहा है, वैसा नहीं है। आप इंटर क्रॉप में 4 से 5 साल तक जो भी आप इंटर क्रॉप लेना चाहें प्रॉपर वे में आप ले सकते हैं, कम हाइट की फसलें। तो पाम ऑयल बिल्कुल फार्मर्स को लगाना चाहिए। मेरा बीएससी एग्रीकल्चर मेरा कंप्लीट है इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IGKV से। बीएससी एजी के बाद मैंने ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स मैं मैसूर से मैं कंप्लीट किया हूँ। तो इतने एजुकेशन के बाद आज के जनरेशन के लोग ज़्यादा जॉब के चक्कर में में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जॉब करके ही हम काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के जितने भी लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन लेते हैं, उनको एग्रीकल्चर का एजुकेशन का सही यूज़ फार्म में करना चाहिए। अभी एग्री बैकग्राउंड के लोग कम और दूसरे बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर जो एग्रीकल्चर एजुकेशन लिया हुआ बंदा अगर आएगा तो उसका कुछ अलग ही इफ़ेक्ट रहेगा, वो अलग तरीके से फार्मिंग करेगा। तो फार्मिंग में मैं यही चाहता हूँ कि नए जनरेशन अपना स्टडी कंप्लीट करके एग्रीकल्चर में आए और एग्रीकल्चर फील्ड में आके हमारे छत्तीसगढ़ का और हमारे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। और हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे युवा आज कृषि के क्षेत्र में आगे आके और इतना अच्छा आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने जैसा बताया कि पाम ऑयल के माध्यम से एक अच्छा उत्पादन हमारे कृषक ले सकते हैं।
तो इसमें लागत कितनी आती है और आपने जिस योजना का वर्णन किया वो जी। कौन सी योजना है कि जिसका ये लाभ हमारे कृषक ले सकते हैं? ये एक योजना है जो छत्तीसगढ़ में कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जैसे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, बालोद है, और धमतरी है, बेमेतरा है, और अंबिकापुर है। ऐसे कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पे इसका वेदर के बेस पे अगर देखा जाए, वेदर के हिसाब से ये ईज़िली ग्रो हो सकता है, ईज़िली प्रोडक्शन मिल सकता है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में उनका कंपनी के साथ टाई अप है। यहाँ 2-3 कंपनियाँ काम कर रही है, उनके साथ उनका टाई अप है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। मेन इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर माना जाए, सबसे ज़्यादा कंजप्शन करने वाला कोई कंट्री है तो मलेशिया है। मलेशिया में सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है पाम ऑयल का। कॉस्मेटिक आइटम में बहुत ज़्यादा यूजेबल है ये ऑयल, और कुछ हमारे एडिबल ऑयल में भी यूज़ होता है। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसका प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को विभाग में जाके इनकी जानकारी लेनी होगी कि हमारे विभाग में कौन सी कंपनियां रजिस्टर्ड है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कंपनियां रजिस्टर्ड है, जिससे हम इनका प्लांटेशन ले सकें, इनकी योजना के बारे में जान सकें। तो एक ऐसी योजना है जिसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हर 4 साल तक का इसमें हमको सब्सिडी देता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए। जैसे प्लांट लगा है, इसमें मेंटेनेंस का तो कॉस्ट आता ही है, तो मेंटेनेंस के कॉस्ट के लिए हमको पर ईयर 4 से 4,500 पैसा पर हेक्टेयर मिलता है, और इंटर क्रॉप के लिए भी 4,500 रुपये पर हेक्टेयर मिलता है पर ईयर। तो उसमें क्या है, अपन क्रॉप भी ले रहे हैं, साथ में इंटर क्रॉप भी अपन कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट है। तो फार्मर्स को अपने डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर के इसके बारे में विस्तृत जानकारी वहाँ से उनको मिल सकती है। और ये ऐसा क्रॉप है, जैसे मैंने बताया कि एक बार अगर आप प्लांटेशन ले लिए तो ये आपका 30 साल 35 साल तक आपको मतलब कोई दूसरा कुछ कल्टीवेशन इसमें करना ही नहीं पड़ेगा। एक बार आप लगा लिए, बस देख रेख करना है तो उससे हो जाता है। उनसे कंपनी वाले से प्रॉपर गाइडलाइन भी हमको मिलता है कि कौन कौन से इंसेक्ट कब कब लगते हैं, उसका क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या क्या फर्टिगेशन इसको लगता है। तो वो सब चीज़ें कंपनी के द्वारा और विभाग के द्वारा समय समय पे मिलता रहता है। और ये जो है जैविक सर्टिफाइड सॉइल के लिए ही रहता है कि किसी भी सॉइल के लिए है? नहीं, ये हम किसी भी सॉइल में लगा सकते हैं। जी। बस इसमें वाटर पर प्लांट 800 लीटर पानी चाहिए रहता है, तो पानी अच्छा रहना चाहिए अच्छा, फार्म में। वैसे ही क्षेत्रों में जी इसको किया जा जी। तो सकता है। फर्स्ट उन लोग प्रायोरिटी देते हैं वाटर, जहाँ वाटर जी प्रॉपर लेवल है, वाटर के लेवल, वहाँ हम पाम ऑयल ईजिली लगा जी सकते हैं। जी। तो तकरीबन लागत कितनी आ जाती है? जैसे आपने 10 एकड़ में किया तो प्रति एकड़ लागत क्या आती होगी इसका इसका? प्लांट का तो हम लोग को कोई चार्ज नहीं लेना रहता। अच्छा प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसका अच्छा गवर्नमेंट के थ्रू कंपनी को जो पेमेंट रहता है वो जाता है। अच्छा। किसान को तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट मिलता है। अरे वाह, प्लांट ये का तो कोई, बहुत ही हाँ अच्छी चीज़ जी, है। जी जी। तो मतलब इसकी खेती करने या इसको लगाने का हमें कोई खर्चा नहीं करना कोई है? खर्चा नहीं करना है, बस पानी रहना चाहिए। जी और आपके पास क्रॉप सिलेक्शन इसके बेस पे, कम हाइट की क्रॉप जैसे इसको लगाए हैं बीच में गैप, अगर इसी में पपीता लगाए तो सक्सेस नहीं होगा। और इसकी मतलब कीमत कितनी मिल जाती होगी प्रति किलो? इसकी कीमत है अभी वो जो उनसे हम लोग का जो एग्रीमेंट हुआ है, जी जी। तो उसमें 9 रुपये किलो के हिसाब से एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा और पर एकड़ में प्रोडक्शन 8 से लेकर के 12 टन का प्रोडक्शन आता है। अच्छा। जी। तो आपका जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कितने सालों के लिए है इसमें? ये तो जब तक हम लोग का पाम ऑयल निकलेगा तब तक वो अच्छा, मतलब 30 से खरीदेंगे। 35 साल तक वो जी जी खरीदते जी, वो रहेंगे? खरीदते रहेंगे। मतलब उनका एक ही प्रोजेक्ट है। बार? जी जी जी, हाँ। उनका प्रोजेक्ट है। अगर उन लोग का एरिया, उन लोग फैक्ट्री के बेस पे एरिया उन लोग का है, उन लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है कि अगर उनका जितना एरिया छत्तीसगढ़ में कवर करना है, जी उतना एरिया छत्तीसगढ़ में कवर कर लिए, उतना एकड़ का प्लांटेशन हो गया, तो उन लोग यहाँ भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेंगे, प्रोसेसिंग अच्छा यूनिट। अच्छा, ये तो बहुत ऐसा है। अच्छी चीज़ है। जी। जी जी जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर और भी किसान इस क्षेत्र में आगे आते हैं पाम ऑयल के उत्पादन में, तो यहाँ पे भी आपको और अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
और आपका पाम ऑयल लगाने से, जैसा कि योगेश जी ने बताया, कि आपकी भूमि में आप जो सामान्य आपकी कृषि करते थे वो भी आप साथ ही साथ कर सकते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा के साथ आपकी जो सामान्य कृषि आप करते आ रहे थे उसके साथ में पाम ऑयल लगा के आप बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो ऐसी कुछ उन्नत चीज़ों और उन्नत फसलों के बारे में हमेशा जानकारियाँ लेके आप कुछ नया और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारी यही दरख्वास्त है हमारे किसान भाइयों से। तो हम चाहेंगे और हमारे युवा साथी, युवा किसान इस तरह आगे आएँ और इसी तरह एक सफल उदाहरण हमारे बाकी किसानों के लिए भी प्रस्तुत करें। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।